उस दिन को कभी नहीं भूलूंगा जब मानवता ने पहली बार एलियंस से मुलाकात की। हर कोई उत्सुकता से भरा हुआ था। आखिरकार उन्होंने हमें मुफ्त में एलियन तकनीक दी थी। सभी मानव रोगों को ठीक कर दिया, पृथ्वी को स्वर्ग में बदल दिया। हर किसी के दिमाग में वे पहले से ही देवताओं की तरह थे। लेकिन जब मैंने वास्तव में देखा कि एलियंस कैसे दिखते हैं तो पहले तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर डर मेरे पूरे शरीर में रेंगने लगा। उनके पूरे शरीर पर लाल रंग की खाल, उनके सिर पर सींग, उनकी पीठ पर पंख। वे बिल्कुल किंवदंतियों के राक्षसों की तरह दिखते थे। लेकिन उनके लाए सभी लाभों के कारण लोग फिर भी उनकी पूजा करने लगे। उनके द्वारा प्रदान की गई हर चीज का आनंद लेते रहे। मुझे जल्दी ही कुछ गलत महसूस हुआ। एलियंस के आने के बाद वैज्ञानिक प्रगति पूरी तरह से रुक गई। मनुष्यों ने फिर कभी कुछ नया आविष्कार नहीं किया। मैंने तुरंत सरकारी अधिकारियों को बताया, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने कहा कि एलियन तकनीक के साथ मनुष्यों को खुद कुछ करने की जरूरत नहीं थी। फिर उसने कुछ और खुलासा किया। एलियंस पृथ्वी से हर प्रजाति का एक जानवर लेना चाहते थे। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा कि उसे नहीं पता। मेरा शक और गहरा हो गया। एलियंस के उद्देश्य का पता लगाने के लिए मैंने पुरानी किताबों में व्यस्तता से खोज शुरू की। आखिरकार एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। एलियंस पहले भी पृथ्वी पर आ चुके थे, इसीलिए उनकी छवि प्राचीन ग्रंथों में दिखाई दी थी। हमारे पूर्वज उन्हें राक्षस कहते थे। निश्चित रूप से उन्होंने पृथ्वी के साथ कुछ भयानक किया। फिर मेरी प्रेमिका ने मुझे बताया कि एलियंस कल पृथ्वी पर एक भोज का आयोजन कर रहे थे। केवल विश्व नेता ही इसमें शामिल हो सकते थे। उसे भी निमंत्रण मिला था। मैंने उससे मुझे अंदर ले जाने के लिए कहा। भोज में मैंने सभी के सामने एलियंस का सामना किया। मैंने पूछा कि उन्होंने मानव तकनीक को क्यों रोक दिया और चुपके से जानवरों को क्यों ले गए। एलियंस ने इसे छिपाने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि कहा कि यह सब मानवता के भले के लिए था। तकनीक को रोकना मनुष्यों को जीवित रखने के लिए था, मनुष्यों को उन खतरनाक शक्तियों से दूर रखने के लिए जो उन्हें नष्ट कर सकती थी। इसके अलावा उन्होंने पहले ही पृथ्वी की सभी समस्याओं का समाधान कर दिया था। मनुष्यों को बस जीवन का आनंद लेना था। जानवरों को ले जाना सिर्फ उन्हें प्रदर्शन के लिए वापस ले जाना था। कोई बुरा इरादा नहीं था। सभी को आधा अधूरा शक होने पर एलियंस ने अपनी ईमानदारी दिखाने की इच्छा जताई। उन्होंने एक गर्भवती महिला को चुना। कहा कि वे उसके अजन्मे बच्चे का जेनेटिक स्कैन कर सकें, बच्चे के स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर सकें। फिर उन्होंने गर्भवती महिला से एक डिस्क पर हाथ रखने को कहा। वह मना करना चाहती थी, लेकिन एलियंस के दबाव में उसने ऐसा कर दिया। एक सफेद रोशनी की किरण रात के आकाश में चली गई। सभी हैरान रह गए। एलियंस वाकई में मानवता की मदद कर रहे थे, लेकिन मैंने तीव्रता से देखा। रोशनी की किरण में अजीब प्रतीक थे। मैंने जल्दी से उन्हें रिकॉर्ड किया और घर ले गया। ये प्रतीक निर्देशांक दर्शाते थे। एलियंस झूठ बोल रहे थे। एक रात की जांच के बाद मैंने आखिरकार इसकी पुष्टि की। ये निर्देशांक एलियंस के गृह के थे। रोशनी की किरण निश्चित रूप से उनकी साजिश का हिस्सा थी। मैंने उन सभी गर्भवती महिलाओं पर नजर रखना शुरू किया जिन्हें किरण ने छुआ था। एक भयानक खोज की। उनके बच्चों में अलौकिक शक्तियां थीं। कुछ अपने दिमाग से वस्तुओं को हिला सकते थे, कुछ लोगों के सपनों में प्रवेश कर सकते थे। ये बच्चे नियमित रूप से इकट्ठा होते थे, आकाश की ओर अजीब इशारे करते थे जैसे कोई अनुष्ठान हो। मैंने कई बच्चों की जांच की, पाया कि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज था। मस्तिष्क तरंगें असामान्य रूप से सक्रिय थी। इसका मतलब था कि वे एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस कर सकते थे। मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा था, लेकिन यह निश्चित रूप से एलियंस का काम था। मैंने एक फैसला लिया। मुझे एलियंस के ग्रह पर जाना होगा, उनके असली उद्देश्य का पता लगाना होगा, पृथ्वी को बचाना होगा। मैंने अपनी प्रेमिका से कहा, जो जानवरों के परिवहन का काम संभालती थी, कि मुझे भी वहां भेज दे। मेरी दृढ़ता देकर उसने अपने दुख को दबाया और सहमति दे दी। मैं जानवरों के साथ वैक्यूम बैग में पैक हो गया। एलियंस के ग्रह की ओर रवाना हुआ। पता नहीं कितना समय बीता। मैं आखिरकार जागा। एलियंस ने मुझे खोज लिया था। मेरे जहाज पर चुके से चढ़ने के बारे में वे गुस्सा नहीं थे, बल्कि उन्होंने मुझे एक भयानक सच्चाई बताई।